हेलो स्टूडेंट्स, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आज हमारा 19th लेक्चर है बेटा। अभी तक हम क्वांटम नंबर डिस्कस कर चुके हैं। क्वांटम नंबर ने हमें बताया कि सेल न्यूक्लियस के अराउंड सेल है बेटा, प्रिंसिपल सेल, उनके अंदर सब सेल और सब सेल के अंदर ऑर्बिटल है, और इन सब सेल की एनर्जी बेटा डिफरेंट है। तो अब हम ये सब सेल में इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं या ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, या इन सब सेल की एनर्जी डिफरेंट क्यों है, वो सारी बातें अब हम डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट लेक्चर है, बिल्कुल ध्यान से हमें समझना है। देखेंगे ध्यान से, मैंने हेडिंग डाली है एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम या हाइड्रोजन लाइक एटम में आपको पता है ओनली 1 इलेक्ट्रॉन होता है बेटा। क्या होता है? 1 इलेक्ट्रॉन। तो जब हम हाइड्रोजन एटम की बात करते हैं तो हम क्या देखते हैं, जो एनर्जी का मैं ग्राफ बनाता हूं बेटा, हाइड्रोजन में हाइड्रोजन एटम की मैं बात कर रहा हूं, यानी जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो हम क्या देखेंगे, 1s की एनर्जी सबसे कम होती है, ये क्या है बेटा 1s है। उससे ज़्यादा बेटा 2s की होती है, न्यूक्लियस से जितना दूर जाएगा एनर्जी उतनी बढ़ेगी। उससे ज़्यादा बेटा 3s की होगी, 3s 3p की भी होगी, ऐसे डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, 3d की भी होगी। तो ये 3s हो गया बेटा, ये 3p और ये 3d। उससे ज़्यादा बेटा 4s की होगी, 4p की होगी, ये मैंने ऑर्बिटल्स बनाए हैं, 4d की होगी और 4f की होगी। अब हाइड्रोजन के केस में तो क्या होता है बेटा, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो वहाँ कोई रिपल्सन वगैरह नहीं होती, सिर्फ न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। इस वजह से इन सब की एनर्जी क्या होती है, सेम होती है। लेकिन इन केस ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम, जिसके अंदर एक से ज़्यादा एटम है बेटा, अगर मैं वहाँ पर ग्राफ प्लॉट करता हूँ, जैसे मान लो यहाँ पर मैंने ग्राफ प्लॉट कर दिया एनर्जी के लिए, ये मैं 4f ऐसे लिख देता हूँ एनर्जी के लिए, तो ये देखा जाता है कि जो 1s है, ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं इनको, 1s की एनर्जी सबसे कम होती है बेटा। उसके बाद क्या होता है हमारा 2s, फिर 2s की एनर्जी क्या होती है, उससे थोड़ी ज़्यादा, और 2s से ज़्यादा होते बेटा 2p की एनर्जी। ये सब एक्सप्लेन करूँगा मैं। फिर 2p से ज़्यादा बेटा एनर्जी होती है 3s की, और 3s से ज़्यादा एनर्जी होती है 3p की। उसके बाद अगर मैं बात कर रहा हूँ 3p से ज़्यादा जो एनर्जी होती है बेटा, वो होती है 4s की, 4s, और 4s से ज़्यादा बीच में मैंने लिखा है 3d की एनर्जी होती है, 3d, और 3d से ज़्यादा बेटा 4p की एनर्जी होती है, एंड सोने से चलता है। तो यहाँ आप देखेंगे कि सबकी एनर्जी क्या होती है, डिफरेंट होती है। अब ये डिफरेंट क्यों है, कैसे इनको हम काउंट कर सकते हैं, कैसे हम इसको लर्न कर सकते हैं, या इनमें इलेक्ट्रॉन कैसे भरने हैं, अब वो बात समझते हैं। देखेंगे ध्यान से जो मैं बता रहा हूँ आपको। सबसे पहला पॉइंट तो समझिए डिफरेंट एनर्जी है क्यों। अगर हम न्यूक्लियस के अराउंड बात करें, देखो ये हमारा मान लो न्यूक्लियस है बेटा, न्यूक्लियस में कितने भी इलेक्ट्रॉन है, मान लो Z इलेक्ट्रॉन है, तो उसका न्यूक्लियर चार्ज को हम कैसे लिखेंगे, Z पॉजिटिव करके लिखते हैं, यानी कि इसका न्यूक्लियर चार्ज Z पॉजिटिव है। तो ये क्या करेगा, अपने अराउंड जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, मान लो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, फिर क्या होते हैं बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 होते हैं, और फिर क्या होते हैं ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 हो सकते हैं, जो आपने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ा है। अब न्यूक्लियस क्या है बेटा, मान लो Z न्यूक्लियर चार्ज से इनको अट्रैक्ट करता है। एक्चुअल में सभी पे अट्रैक्शन सेम नहीं होती है। सेम क्यों नहीं होती है, देखो अगर मैं लास्ट सेल की बात कर रहा हूं, न्यूक्लियस क्या करेगा, इस लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा बाय न्यूक्लियर चार्ज। इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर चार्ज से
ये होती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये क्या करेगा बेटा, अट्रैक्ट करेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये कौन सा सेल है, लास्ट इलेक्ट्रॉन जिसमें होता है उसको आउटर सेल या वैलेंस सेल बोलते हैं। तो यानी कि आउटर सेल क्या हो रहा है बेटा, अट्रैक्ट हो रहा है किससे, न्यूक्लियस से, विद न्यूक्लियर चार्ज। अब जो आउटर सेल के अंदर जो सेल होते हैं इनको इनर सेल बोलते हैं। तो ये कौन से सेल है बेटा, इनर सेल। अब ध्यान से देखो, इनर सेल में भी क्या इलेक्ट्रॉन है और आउटर सेल में भी इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ आ रहा है, बीच में एक इलेक्ट्रॉन है, सेम चार्ज क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो यानी कि जो इनर सेल है बेटा, इनर सेल रिपेल आउटर सेल अवे फ्रॉम न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से दूर क्या करेंगे, उसको रिपेल करेंगे। और ये जो रिपल्सन होती है जो इनर सेल और आउटर सेल के बीच में होती है बेटा, इस रिपल्सन को हम स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट, या फिर इसको हम शील्डिंग इफेक्ट बोलते हैं। स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलेंगे या फिर हम उसको क्या बोलेंगे, शील्डिंग इफेक्ट बोलेंगे बेटा। स्क्रीनिंग या शील्डिंग इफेक्ट इसको हम बोलते हैं, ध्यान से देखेंगे। अब स्क्रीनिंग या शील्डिंग इफेक्ट का मतलब क्या है कि जो इनर सेल इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आउटर सेल इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का इतना इफेक्ट नहीं पड़ने देते हैं, यानी कि उसको न्यूक्लियस के ज़्यादा नज़दीक नहीं आने देंगे, उसको रिपेल करेंगे। जितने ज़्यादा इनर सेल होंगे उतना ज़्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा, उतना ज़्यादा सेल क्या होगा, दूर होगा न्यूक्लियस से, यानी उतनी ज़्यादा एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। न्यूक्लियस से जितने ज़्यादा दूर उतनी एनर्जी ज़्यादा। अब न्यूक्लियस का जो इफेक्ट है वो कंप्लीट आउटर सेल पे 100% नहीं पड़ेगा। तो जो इस पे इफेक्ट पड़ेगा उसको हम बोलेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और इसको जेड इफेक्टिव से रिप्रेजेंट करते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं। और ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इन सभी इलेक्ट्रॉन पे डिफरेंट डिफरेंट होता है। देखो मैं जर्नल से बता देता हूँ, यहाँ सेम एक इलेक्ट्रॉन है बेटा, तो यहाँ रिपल्सन ज़्यादा, यहाँ नहीं है, तो यहाँ थोड़ी कम होगी, यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं। इसकी कैलकुलेशन करना मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में समझाऊंगा, कैसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को हम कैलकुलेट करते हैं। तो जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो सभी इलेक्ट्रॉन पे या सभी सब सेल पे सेम नहीं होता है। अब सेम नहीं होगा तो सबकी एनर्जी क्या है बेटा, सेम नहीं होगी। बात क्लियर हो रही है? तो एनर्जी क्या हो जाएगी, डिफरेंट डिफरेंट हो जाएगी। तो इसलिए हम क्या देखते हैं कि एक पर्टिकुलर प्रिंसिपल सेल के अंदर भी एनर्जी क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट होती है। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया बेटा, डिफरेंट कैसी होती है। अब क्वेश्चन आता है कि इन ऑर्बिटल्स को हम फील कैसे करते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं बेटा फीलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स इन एटम। तो पहला पॉइंट ये हो गया कि सभी प्रिंसिपल सेल के अंदर जितने भी सब सेल है उनकी एनर्जी डिफरेंट होती है, क्योंकि सभी ऑर्बिटल्स पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सेम नहीं होता है, यानी कि डिफरेंट होता है, तो एनर्जी क्या होगी, डिफरेंट होगी। अब हम इंपॉर्टेंट पढ़ रहे हैं बेटा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिल्कुल, फीलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स इन एन एटम। फीलिंग ऑफ ऑर्बिटल इन एटम्स। एटम्स के अंदर ऑर्बिटल को कैसे फील किया जाता है, कैसे हम इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स में फील करते हैं। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में फील होते हैं बेटा, इसके दो रूल हमें पढ़ने हैं। दोनों रूल वैसे तो सेम है, दोनों की बातें सेम है, बट आप वैल्यू अलग अलग बोल सकते हैं भी, दो अलग अलग रूल है बट दोनों का मतलब सेम ही आएगा। तो पहला जो रूल है हमारा वो है ऑफ बाउ प्रिंसिपल। ऑफ बाउ प्रिंसिपल, ये जो ऑफ बाउ वर्ड है बेटा, ये जर्मन का वर्ड है, ये किसी साइंटिस्ट का नेम नहीं है। इसका मतलब बिल्डिंग अप होता है, बिल्डिंग अप। ये जो ऑफ बाउ है मैं लिख देता हूं, ऑफ बाउ, ये बेटा जर्मन का वर्ड है, जर्मन, और इसका इंग्लिश में जो मतलब होता है वो होता है बिल्डिंग अप। ठीक है, तो यानी कि एक बिल्डिंग अरेंजमेंट करना, ऑफ बाउ प्रिंसिपल।
इसमें क्या करते हैं, हम ऑर्बिटल को भरना सिखाते हैं। और सेकंड जो रूल है वो है n+l रूल, n+l रूल। ठीक है, दोनों रूल की हम बात करेंगे। इन दोनों रूल की अगर मैं बात करूं तो ये कहता है दोनों ही रूल में जो ऑर्बिटल की फीलिंग है, फीलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स इन ऑर्डर या इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग या इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। ठीक है, यानी कि जिस ऑर्बिटल की एनर्जी कम होगी वो पहले फील होगा, जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी वो बाद में फील होगा। और जिस ऑर्बिटल की एनर्जी कम है, पिछली बात तो न्यूक्लियस की क्या होगा, ज़्यादा नज़दीक होगा, तो न्यूक्लियस के ज़्यादा नज़दीक वाला पहले फील करते हैं और बाद वाले जितना दूर जाओगे एनर्जी बढ़ेगी, तो यानी कि उसको क्या करेंगे, बाद में फील करेंगे। तो यानी कि ऑर्बिटल विद लेसर एनर्जी फील फास्ट देन अदर। तो जिसकी एनर्जी कम होगी उसको हम क्या करेंगे, पहले फील करेंगे बाकियों से। अब एनर्जी कम किसकी होगी, या तो आप क्या करेंगे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालेंगे, या फिर आप उसके लिए डायरेक्ट ऑफ बाउ प्रिंसिपल या n+l रूल कर लेंगे। ठीक है, तो मैं पहले आपको ना n+l रूल बताता हूं, n+l रूल के अकॉर्डिंग कैसे निकालते हैं, फिर मैं आपको ऑफ बाउ प्रिंसिपल बताऊंगा, तो आपको बड़ा इजी लगेगा कि हो क्या रहा है। तो n+l रूल की बात करते हैं बेटा। इन न्यूट्रल n+l रूल, इन न्यूट्रल आइसोलेटेड एटम, आइसोलेटेड मतलब प्योर एटम, न्यूट्रल होना चाहिए, उसके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं होना चाहिए, बाद में बात करेंगे। न्यूट्रल आइसोलेटेड एटम की अगर मैं बात कर रहा हूं, द लोअर द वैल्यू ऑफ, द लोअर द वैल्यू ऑफ n+l, लोअर द वैल्यू ऑफ n+l फॉर एन ऑर्बिटल, जिस ऑर्बिटल की n+l की वैल्यू कम होगी बेटा, ऑर्बिटल लोअर इज इट्स एनर्जी, उसकी एनर्जी क्या होगी, उतनी ही कम होगी और वो पहले क्या होगा, फील होगा। ठीक, n का मतलब क्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l का मतलब क्या, एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो दोनों क्या कर रहे हैं, क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसके बाद अगर किसी केस में मान लेते हैं दो डिफरेंट ऑर्बिटल है जिनके अंदर मान लो n+l की वैल्यू सेम आ जाए, n+l की वैल्यू क्या आ जाए, सेम आ जाए, तो उस केस में आपको देखना है द ऑर्बिटल विद लोअर वैल्यू ऑफ n हैज लोअर एनर्जी। अगर ध्यान से देखेंगे मैं क्या लिख रहा हूं, इफ टू डिफरेंट ऑर्बिटल, इफ टू डिफरेंट ऑर्बिटल हैव सेम वैल्यू ऑफ n+l, अगर उनकी n+l की वैल्यू क्या आ जाए बेटा, सेम आ जाए, द ऑर्बिटल विद लोअर वैल्यू ऑफ n, लोअर वैल्यू ऑफ n हैज लोअर एनर्जी। तो जिसकी n की वैल्यू कम है बेटा, तो उसकी एनर्जी क्या होगी, कम हो जाएगी। अब देखो मैं इसके एग्जांपल बताता हूं। जैसे मान लो मुझे चेक करना है कि भाई 1s क्वेश्चन है एंड 2s, इन दोनों में एनर्जी किसकी कम है। 1s की बात देखिए आप, n इजिकल टू कितना है 1 और s में l इजिकल टू क्या होता है 0। तो n+l अगर मैं बनाता हूँ 1 + 0 क्या आएगा, 1 आएगा बेटा। और 2s में देखिए n इजिकल टू क्या है बेटा 2 और s के लिए l इजिकल टू 0 होता है, तो n+l क्या हो जाएगा 2 + 0 2। तो n+l की वैल्यू क्या है, कम है, किसकी, 1s की। तो इसका मतलब जो एनर्जी ऑर्डर बनेगा, एनर्जी वो 1s की कम होगी, किससे, 2s से। n+l रूल से आप कर सकते हो। अगर किसी केस में मान लो एनर्जी सेम आती है, जैसे मान लेते हैं n+l की वैल्यू सेम आ जाती है बेटा,
ओह बाउ प्रिंसिपल अभी मैं बताऊंगा आपको ये है क्या। हम पहले n+L रूल की बात कर रहे हैं। n+L रूल अगर मान लो हमसे पूछ लेता है, ध्यान से देखना, वो हमसे पूछ लेता है 3s and 2p, इसमें बताइए कि एनर्जी ज़्यादा किसकी है। अब 3s की बात करते हैं, n कितना है बेटा 3, l कितना है 0, तो n+L की वैल्यू कितनी हो गई 3 + 0 यानी कि 3 हो गई। ऐसे 2p की बात कर रहा हूँ मैं, n कितना है 2 और l कितना है 1, तो n+L की वैल्यू कितनी आ गई 2 + 1 3। दोनों ही केस में n+L की वैल्यू क्या आ रही है सेम। अगर दोनों की n+L की वैल्यू सेम है तो जिसका n छोटा है उसकी एनर्जी कम होगी, और n किसका छोटा है बेटा 2p का, तो जो एनर्जी बनेगी एनर्जी वो 2p की कम होगी किससे 3s से। ठीक है, तो यानी पहले 2p ऑर्बिटल भरेगा और फिर 3s ऑर्बिटल भरेगा। तो ये बात है n+L रूल की। तो जिसका n+L की वैल्यू कम है वो ऑर्बिटल की एनर्जी कम होगी, वो पहले फील होगा। अगर किसी दो ऑर्बिटल की n+L की वैल्यू सेम है तो जिसकी n की वैल्यू छोटी है उसकी एनर्जी कम होगी, तो वो पहले फील होगा, बाकी वाला बाद में फील होगा। ये था n+L रूल। अब हम बात करते हैं ऑफ बाउ प्रिंसिपल या ऑफ बाउ प्रिंसिपल। ऑफ बाउ प्रिंसिपल क्या है, ये n+L रूल को ही ओपन करता है। आप n+L रूल की वैल्यू निकाल से हो, उसके अलावा आप एक मेथड और लगा सकते हो जिससे आप एनर्जी लेवल निकाल सकते हो। तो इसको बोलते हैं ऑफ बाउ प्रिंसिपल। ऑफ बाउ प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर आपको ऑर्बिटल की फीलिंग करनी है, फीलिंग ऑफ ऑर्बिटल इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जी, द फीलिंग ऑफ ऑर्बिटल इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जी, इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जी, इससे आप क्या कर सकते हो बेटा ऑर्बिटल को फील कर सकते। अब देखेंगे बेटा, ये कहता है ऑर्बिटल को फील करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में, यानी जिसकी एनर्जी कम वो पहले फील होगा, जिसकी एनर्जी ज़्यादा बाद में फील होगा। अब एनर्जी कैसे निकालेंगे, इन्होंने बहुत आसान सा मेथड बताया। आप पहले ऐसे लिख लीजिए 1s, क्योंकि s 1 से स्टार्ट होता है बेटा, 2s 2p, सेकेंड ऑर्बिटल में सेकेंड प्रिंसिपल सेल में 2 सब सेल होते हैं, थर्ड में बेटा 3s 3p और 3d होता है, फोर्थ में 4s 4p 4d 4f होता है, और फिफ्थ में बेटा 5s 5p 5d 5f 5g, आगे जाने की जरूरत नहीं है। सिक्स में बेटा 6s 6p 6d 6f तक भी जाने की जरूरत नहीं है। 7s 7p 7s तक की भी बहुत है। ठीक है, मैं यहाँ 7p भी लिख देता हूँ, 7d तक भी जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि 118 एलिमेंट हमारे पास सभी यहाँ इनमें आ जाते हैं। अब देखेंगे कैसे। ये कहता है पहले आप ऐसे लिख लीजिए, पता चल गया कैसे लिखना है। 6FGH ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, तो हमें एक एक बढ़ाते जाना है। फिर इसको क्या करना है, अगर आप राइट हैंड से लिख रहे हैं तो इसको अपनी तरफ काटना है, ऐसे काटेंगे। पहले आएगा 1s, फिर उसके बाद ऊपर से नीचे की तरफ 2s, फिर ऊपर से नीचे की तरफ 2p 3s, फिर ऊपर से नीचे की तरफ 3p 4s, फिर ऊपर से नीचे की तरफ 3d 4p 5s, फिर ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे काटेंगे, फिर ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे काट देंगे, और फिर ऊपर से नीचे की तरफ एक एक बढ़ता चला जाएगा। तो ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे काटना, यानी कि 1s की एनर्जी सबसे कम होगी बेटा, उससे ज़्यादा 2s होगा। ऊपर से नीचे देखो, ऊपर से नीचे देखना 1s 2s, फिर ऊपर से उससे ज़्यादा बेटा 2p की होगी, उससे ज़्यादा बेटा 3s की होगी, फिर ऊपर से स्टार्ट करो, उससे ज़्यादा 3p की होगी, उससे ज़्यादा 4s की एनर्जी होगी, उससे ज़्यादा फिर 3d की एनर्जी होगी, ऊपर से नीचे आना, उससे ज़्यादा फिर 4p की एनर्जी होगी, फिर 5s की एनर्जी होगी, उससे ज़्यादा फिर 4d की एनर्जी होगी बेटा, फिर 5p की एनर्जी होगी, फिर 6s की एनर्जी होगी,
फिर 4f की एनर्जी होगी, फिर ऊपर से नीचे चलेंगे 5d की एनर्जी होगी, फिर 6p की होगी बेटा, 7s की होगी, फिर 5f की होगी, फिर 6d की एनर्जी होगी, 7p, 8s एंड सोन ऐसे। तो ये क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। यानी कि जब हम इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो पहले हम 1s को भरेंगे, फिर 2s को भरेंगे, फिर 2p को भरेंगे, फिर 3s को भरेंगे, फिर 3p को भरेंगे, फिर 4s को भरेंगे, फिर 3d को भरेंगे, फिर 4p को भरेंगे, फिर 5s को भरेंगे। ऐसे हम क्या करेंगे, ऑर्डर बनाएंगे। एक बार और देखो कैसे लिखना है, पहले 1s, फिर 2s 2p, फिर 3s 3p 3d, 4s 4p 4d 4f, 5s 5p 5d 5f। ऊपर से नीचे काटना है आपको, एक एक एलिमेंट जुड़ता चला जाएगा, एक एक ऑर्बिटल ऊपर से नीचे ऐसे कट करते चले जाओगे। ऊपर वाले की एनर्जी क्या होगी, सबसे कम, नीचे वाले की उससे कम ज़्यादा, फिर ऊपर से नीचे स्टार्ट करोगे, ऊपर से नीचे, ये ऑर्डर बन जाएगा। तो इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑर्बिटल्स अकॉर्डिंग टू देयर एनर्जी। ठीक है, तो यानी पहले हम 1s को भरते, फिर ऐसे हम इनको इलेक्ट्रॉन भरते हैं। तो इसको बोलते हैं बेटा ऑफ बाउ प्रिंसिपल। तो ऑफ बाउ प्रिंसिपल बताता है कौन से ऑर्बिटल को हमें पहले भरना है। तो यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब ऑफ बाउ प्रिंसिपल को अगर हम फीलिंग ऑफ ऑर्बिटल पढ़ रहे हैं, फीलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, तो फीलिंग ऑफ ऑर्बिटल में पहला पार्ट हमें पता चल गया ऑफ बाउ प्रिंसिपल का, कि पहले हमें क्या करना, 1s फिर 2s ऐसे करके इनको भरना है। ये मेथड हमें पता चल गया कैसे हम बनाते हैं। उसके बाद जब हम फीलिंग ऑफ ऑर्बिटल देखते हैं, उसमें 2 पॉइंट और हमें ध्यान रखने पड़ते हैं, और ये इंपॉर्टेंट भी है। दोनों पॉइंट देखेंगे। आज का टॉपिक कंप्लीट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस है ये, तो ये आपको जरूर आना चाहिए। सेकंड नंबर पे बेटा पॉली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल, ये भी हमें फीलिंग में ध्यान रखना है। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, एक बार और देखेंगे। एन ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, दीज मस्ट हैव अपोजिट स्पिन। ये क्या कहता है, एन ऑर्बिटल, जो एक ऑर्बिटल होता है बेटा, कैन हैव मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स। ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होते बेटा, एंड दीज मस्ट हैव, एंड दीज मस्ट हैव अपोजिट स्पिन, और इनकी स्पिन बेटा अपोजिट होनी चाहिए। यानी कि अगर मैं बात करूं, इनको हम ऐसे लिखेंगे, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, या तो हाफ एरो करके लिख दो, या आप कंप्लीट एरो अपोजिट करके लिखेंगे। लेकिन अगर आपने मान लो एक ही तरफ स्पिन लगा दी, या ऊपर लगा दी, या नीचे ऐसे आपने लगा दी, तो ये हमारी रॉन्ग हो जाएगी, और ये क्या होगी, करेक्ट होगी बेटा। तो यानी कि पॉली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और दोनों अपोजिट स्पिन के होंगे, और इनका क्वांटम नंबर की वैल्यू भी क्या आएगी, डिफरेंट आएगी। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। उसके बाद बेटा एक हंट्स रूल भी है, नंबर 3, हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ये रूल भी हमें ध्यान रखना पड़ता है फीलिंग ऑफ ऑर्बिटल में। हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। हंट्स रूल क्या कहता है, ध्यान से देखेंगे। हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी ये कहता है कि अगर हम इलेक्ट्रॉन को पेयर कर रहे हैं sp-df ऑर्बिटल में, तो हमें क्या करना है, पहले एक ही मतलब एक स्पिन के इलेक्ट्रॉन को पेयर करना है, उसके बाद दूसरा करना है। यानी कि मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, जब हम मल्टीपल इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो वो अपोजिट स्पिन का आएगा। देखो मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं, इलेक्ट्रॉन पेयरिंग इन p, d एंड f ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन पेयरिंग इन p, d एंड f ऑर्बिटल। s में तो एक ही होता है, तो वहां तो डायरेक्ट पता चल गया। p, d एंड f ऑर्बिटल्स कैन नॉट अकर अंटिल, तब तक आप नहीं भरोगे जब तक उसमें
एक एक इलेक्ट्रॉन ही आ जाता, until each orbital of given subcell, each orbital of given subcell, सभी ऑर्बिटल में जो भी सबसेल है कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन, जब तक उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं आ जाता, कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन। तो पेयरिंग तब तक नहीं करोगे जब तक सभी ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं आ जाता और इस सिंगली ऑक्यूपाइड, या वो ऐसे बोल सकते हैं सिंगल ऑक्यूपाइड नहीं हो जाता और सिंगली ऑक्यूपाइड। देखेंगे ध्यान से कैसे। जैसे मान लो मेरे पास बेटा डी सबसेल है। अब डी सबसेल में कितने ऑर्बिटल है मेरे पास? 3 ऑर्बिटल है। तो कहता है अगर आप इनको पेयर करते हो तो आपको पहले एक एक इलेक्ट्रॉन सभी में भरना पड़ेगा। पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरेगा, उसके बाद पेयरिंग होगी ऐसे, ठीक है, ऐसे जाएगी। ऐसा नहीं है कि आप क्या सोचो कि मैं क्या करता हूं, पहले एक कोई पेयर कर देता हूं बाकी बाद में देख लेंगे, ये गलत हो जाएगा। तो पहले क्या करना है, सभी में, चाहे आपके पास कोई भी ऑर्बिटल है, मान लो डी सबसेल है, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन पेयर होगा बेटा, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइड होगा, उसके बाद उसको फिर अपोजिट स्पिन से पेयर करना है। तो पहले सेम स्पिन का भी ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि जब आप इलेक्ट्रॉन को पेयर सिंगल ऑक्यूपाइड कर रहे हो तो स्पिन चेंज कर दोगे, नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। पहले आपको सेम स्पिन के सिंगल इलेक्ट्रॉन से उसको ऑक्यूपाई करना है, फिर अपोजिट स्पिन के इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो ऐसे में क्या करना है, ऑर्बिटल को ऑक्यूपाइड करना है। जब हम सब सेल की बात करेंगे, सब सेल में ऑर्बिटल को भरेंगे। यहाँ तक क्लियर होगी बात। अब मैं उसके बाद बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हम बात करेंगे, छोटा सा पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं। तो जब हम ऑर्बिटल को भरते हैं बेटा, तो ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स को फील करना, यानी कि फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसको जनरली NLX से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको आपको इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देना। NLX क्या है बेटा? N प्रिंसिपल सेल है, L एजिमुथल क्वांटम नंबर है, वो बाद की बात है। आप इसमें मेनली तीनों रूल का यूज करेंगे। ऑफ बाउ प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल, और नंबर 3 हंट्स रूल। इन तीनों पॉइंट का आप ध्यान रखेंगे। अब ऑफ बाउ प्रिंसिपल क्या कहता है जी, 1s की एनर्जी कम होगी 2s से, फिर ये कम होगी 2p से, ये 3s से, ये 3p से, एंड सोन, ये 3d एंड सोन, ठीक है। अब जो s होता है, पहले ध्यान दो, एस सब सेल जो होता है बेटा, एस सब सेल, इसमें एक ही ऑर्बिटल होता है, यानी इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो इसको हम S2s लिख सकते हैं मैक्सिमम। S में हम मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। जो P सब सेल होता है बेटा, P सब सेल में कितने ऑर्बिटल है बेटा? 3, और 3 में मैक्सिमम पहले एक एक स्पिन भरेंगे, फिर अपोजिट, मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो इसको हम P6 करके लिखते हैं। ऐसे ही D सब सेल है बेटा, D सब सेल के अंदर 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, जिनमें मैक्सिमम डबल यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो हम इसको ऐसे D10 करके लिख सकते हैं। F में मैक्सिमम 14 आ सकते हैं, 7 ऑर्बिटल होते हैं। तो ये हमें बात ध्यान रखनी है। अब अगर हमें मान लो कोई भी एलिमेंट दे दे, देखेंगे ध्यान से, हमें कोई भी एलिमेंट दे दे, जैसे मान लो मुझे दे दिया हाइड्रोजन, कहता है हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, तो उसमें इलेक्ट्रॉन एक ही होगा, और सबसे पहले कौन भरेगा? 1s। तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? 1s1 हो जाएगा, ठीक है। फिर मुझे दे दिया हीलियम, हीलियम एटॉमिक नंबर 2,
तो 1s2 हो जाएगा, क्योंकि S में मैक्सिमम 2 आ सकते हैं। पहले एक को भरना है, फिर अगले पे जाना है, फिर उसको भरना है, फिर अगले पे जाना है। अब मुझे दे दिया लिथियम एटॉमिक नंबर 3। अब पहले क्या आएगा 1s2, S में 2 भर सकते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन, 2 आगे 1 बच गया, तो वो किस में आ जाएगा 2s1 में। तो टोटल 3 हो गए बेटा। ऐसे मुझे दे दिया, मान लेते हैं कार्बन एटॉमिक नंबर 6, तो कैसे लिखेंगे 1s2 2s2, 4 हो गए। S के 2 ही हो सकते हैं मैक्सिमम, फिर आगे 2p आएगा S के बाद 2p2। ऐसे इसको पावर में लिख देते हैं, तो ये क्या हो गया 2p2। पावर नहीं बोलेंगे, ऐसे नहीं 2p का स्क्वायर नहीं, 2p2। ऐसे मान लो मुझे सोडियम दे दिया, सोडियम एटॉमिक नंबर 11। अब मुझे 11 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो पहले क्या करेंगे 1s2 2s2 फिर 2p6, क्योंकि p में टोटल 6 हो सकते हैं मैक्सिमम, 10 हो गए, 1 बच गया बेटा, तो वो क्या हो जाएगा 3s1। ऐसे मुझे पोटासियम दे दिया एटॉमिक नंबर 19, तो कैसे करेंगे 1s2 2s2 2p6, 10 हो गई, 3s2 12 हो गए बेटा। 3s के बाद क्या आता है 3p6, देखो ध्यान से देखें 3p6 18 हो गई, और उसके बाद 4s1। 3p के बाद आता है 4s और फिर 3d, तो 4s1 आ गया बेटा। तो ऐसे में इलेक्ट्रॉन को भरते हैं, और इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मैंने सिर्फ आपको बेसिक सा पार्ट बताया है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को बिल्कुल ब्रीफ एक्सप्लेन करूंगा। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। ओह बाउ प्रिंसिपल क्या समझ आ गया, पोली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल क्या है, हर्ट्ज रूल क्या है, ऑर्बिटल को कैसे भरना है, वो कैसे बनाते हैं, ओह बाउ प्रिंसिपल कैसे बनाते हैं। आई होप ये बात आपको समझ आई होगी। अगर आपको समझ आए तो वीडियो को बेटा लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच। बाकी पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।